ओम नारायण हरि। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हो चुका है और वह मां अदिति के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बलि के महायज्ञ में पहुंच चुके हैं। उन्हें देखकर ऋषि मुनि सिद्ध लोग एकदम पहचान गए कि स्वयं नारायण आ रहे हैं। उनके साथ साथ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी यह जान गए हैं। आज हम उससे आगे की कथा 21वें दिवस की कथा में 25वें अध्याय के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। अतः आप सावधान हो करके सुनिए। अथ 25वां अध्यायः। भार्गव उवाच भगो दैत्यपते सौम्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी दैत्यराज बलि को एकांत में ले जा करके उनसे बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य को छीनने के लिए ही श्री विष्णु अदिति के पुत्र वामन के रूप में जन्मे हैं। हे दैत्यराज, ये जो वामन रूप में ब्राह्मण आए हैं, ये तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं। मेरी राय में इन्हें कुछ नहीं देना चाहिए। हे राजन, सुनो, अपनी बुद्धि की अपेक्षा गुरु की बुद्धि अधिक सुख देती है, जबकि पराई बुद्धि नाश करती है। जो हमारे शत्रुओं का हित करना चाहता हो, उसे अवश्य ही मार डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे हितनाशक किसी काम के नहीं होते। बलि बोले, देखिए, गुरु समझा रहे हैं, लेकिन गुरु जो है, ऐसा नहीं कि गुरु ने जो कहा वो अगर निस्वार्थ भाव है तो फिर वो सत्य है। अगर गुरु में उसका कहीं कोई स्वार्थ भाव है तो फिर वो जो है सत्य से वो बात डिगा सकती है, सत्य से अलग होकर के असत्य को वो धारण कर सकती है, और वही यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जो महाराज बलि है, उनकी विवेकपूर्ण बुद्धि है। उन्होंने गुरु के वचन को सुना, लेकिन जो सत्य है उसको सामने रख करके बलि बोले, हे गुरु, आप ऐसी धर्म विरोधी बात ना कहें। यदि मैं स्वयं विष्णु को कुछ दूं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। विद्वान लोग जिन विष्णु की प्रीति के लिए यज्ञ करते हैं, वे ही यदि साक्षात यहाँ आए हैं तो पृथ्वी पर मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। हे गुरु, दरिद्र व्यक्ति भी श्री विष्णु के लिए कुछ ना कुछ देता है, और वह जो दान देता है वह अक्षय हो जाता है। यानी कि श्री विष्णु को दिया गया दान, परमात्मा को कुछ भी हम अर्पित करते हैं तो वह जो हमने अर्पित किया है, चाहे मन अर्पित किया है, चाहे भाव अर्पित किया है, चाहे वस्तु अर्पित की है, वो अक्षय हो जाती है। यानी कि उसका नाश नहीं होता, वो अखंड रहती है। श्री विष्णु स्मरण करने मात्र से ही अपने दुष्ट चित्त वाले पापियों को भी पवित्र करके उन्हें अपनी परम भक्ति प्रदान करते हैं। जिसकी जीव के अग्रभाग पर हरि नामक 2 अक्षर विद्यमान रहते हैं, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है तथा पुनः गमन से छूट जाता है। देखिए, हरि 2 अक्षर, राम, कृष्ण, यानी परमात्मा का नाम जिसकी जुबान पर हो, वह परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है। बलि कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जो लोग अग्नि, ब्राह्मण अथवा गुरु के मुख में हरि नाम का हवन करते हैं,
उन पर विष्णु कृपा करते हैं। मैं विष्णु जी की संतुष्टि के लिए तो यज्ञ कर रहा हूँ, और यदि वे यहाँ स्वयं पधारे हैं तो निस्संदेह मैं बहुत कृतार्थ हुआ हूँ। दैत्यराज बलि जिस समय ये कह रहे थे, उसी समय वामन रूपधारी श्री विष्णु उस मनोरम यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। सूत जी ने मिसारण्य में कह रहे हैं, हे ऋषियों, विष्णु जी के आने पर बलि ने उन्हें विधि पूर्वक अर्घ्य दिया, यानी उनका स्वागत किया, तथा रोमांचित शरीर एवं प्रसन्नता के आंसुओं से पूर्ण नेत्र लिए हुए राजा बलि ने इस प्रकार कहा, आज मेरा जीवन यज्ञ तथा जन्म सफल हुआ। मैं निस्संदेह कृतार्थ हुआ हूँ। यहाँ जो ऋषिगण बैठे हुए हैं वह सब भी निस्संदेह कृतार्थ हुए हैं। इन्हें अपने पूरे कृत्य तप का सुफल प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आज कृत्य और भाग्यशाली हूँ। हे कृपा निधान, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, आपके लिए क्या करूँ। वामन भगवान मुस्कुराते हुए बोले, आप मुझे तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि दे दीजिए राजन। यह सुनकर बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने पूरा राज्य क्यों नहीं मांगा? आप ग्राम, नगर अथवा धन आदि यथेष्ट जितना चाहिए उतनी मात्रा में मांगिए। सूत जी बोले, राजा बलि के शब्दों को सुनकर उसका राज्य भ्रष्ट करने के उद्देश्य से आए हुए कपट वेशधारी विष्णु ने वैराग्य प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार का, देखिए भगवान की लीला। वामन बोले, हे दैत्यराज, आप गुप्तादि गुप्त वचनों को सुने। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है उन्हें धन से क्या प्रयोजन। ठीक कह रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो है लोग अपना जीवन, घर, परिवार, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ करके सन्यासी संत बन जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के जितना घर में छोड़ते हैं उससे दुगुना जो है, उससे 10 गुना 100 गुना एकत्र करके उसकी रक्षा में लग जाते हैं, जबकि ये लक्षण उचित नहीं है। ठीक है, धन संपत्ति संत बनने पर मिलती है, आप उसे स्वीकार करें, लेकिन वो स्वीकार की हुई संपत्ति पर अपने हस्ताक्षर ना करें। न्यायसी की भांति गरीब, पिछड़े हुए, अभावग्रस्त लोगों के लिए उसको खोल दीजिए, किसी को रोजगार के लिए दे दीजिए, किसी को जीवन निर्वाह के लिए दे दीजिए, किसी को तीर्थ यात्रा के लिए दे दीजिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये व्यवस्थाएं निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि आप लेकर के नहीं आए, आपको जिसने दिया है तो आगे देने के लिए दिया है। नारायण ने आपको दिया, आपने उसको आगे देना है। तो इस बात का यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया स्वयं भगवान कह रहे हैं, ये हमारे वचन नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है उन्हें धन से क्या प्रयोजन। मैं सब जीवों का अंतर्यामी हूं। देखिए रहस्यपूर्ण बात भी बोल दी है। बलि समझ गए हैं, लेकिन बलि को फिर एक बार समझाने के लिए भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, मैं सब जीवों का अंतर्यामी हूँ, मेरे लिए सब कुछ ना के बराबर है, फिर धन का क्या करूँगा। ये पृथ्वी क्षत्रियों के अधिकार में है, अतः सब लोग क्षत्रियों की आज्ञा का पालन कर परम सुख प्राप्त करते हैं। शांत चित्त वाले पुरुष तो सब भूतों को आत्मवत देखते हैं। ऐसे अभिन्न आत्मा वालों को कोई दाता क्या कुछ दे सकता है। क्षत्रियों को उचित है कि वो ब्राह्मणों को दान करे, तथा ब्राह्मणों को भी उसे अपनी तपस्या का 6वां भाग दान करना चाहिए। यानी कि जो ब्राह्मण दान ले रहा है तो ब्राह्मण को भी अपने तप का, ब्राह्मण तप क्या करता है, मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, स्वाध्याय करता है। इसका जो 6वां भाग है उसे संकल्प करना चाहिए, जो मेरे जीवन निर्वाह के लिए मुझे दान स्वरूप, सहयोग स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, मेरे यज्ञ तप का, जप तप का 6वां भाग, हे प्रभु उनको अर्पित कीजिए। तो ब्राह्मण को भी अपनी तपस्या का 6वां भाग
जो है दान करना चाहिए। स्वयं ब्राह्मण वेश में प्रभु वामन नारायण हमको ये कह रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे दैत्यराज, भूमि दान के महात्म्य को सुनो, इसे अन्य कोई नहीं सुना सकता है। देखिए भूमि दान का कितना बड़ा महत्व है। अब एक उपाख्यान जो है स्वयं नारायण हरि सुना रहे हैं। भूदान की महिमा के विषय में भद्रमती और सुघोष ब्राह्मण का बहुत ही सुंदर उपाख्यान प्रभु वामन हमको सुनाएंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य में उन वामन रूप को हम नमस्कार करते हैं। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए ओम नारायण हरि।